घड़ी गई थोड़ी रही, घड़ी गई थोड़ी रही, या पल पल में जाए, एक पलक के कारण यूं कलंक न लगाए। तो स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक में, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ठीक है, तो स्टार्ट करती है, चलिए। देखिए, विश्व के प्रमुख घास के मैदान में हम दो प्रकार के इस घास के मैदान को बांट के पढ़ सकते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक ना, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। फिर देखिए, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किसे कहेंगे? जो 10 से डिग्री कितना 10 डिग्री से लेकर के कितना 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक, 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, कब? जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाए। देखिए, ये है हमारा ग्लोब, ये हमारा है 0 डिग्री लाइन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे होगा कोई 10 डिग्री होगा, और यहाँ पे भी 10 डिग्री होगा कहीं। 10 डिग्री से लेकर के कितना 25 डिग्री, तो बहुत होगा, तो 25 डिग्री यहाँ पे होगा, यानी ये वाला क्षेत्र में। देखिए, ये वाले क्षेत्र में, ठीक ना, 10 डिग्री से लेकर के और 25 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के जो बीच पाए जाने वाला जो घास के मैदान होते हैं, क्या कहलाते हैं? 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री, वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। और जो ये वाला, कोई पूछे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान किसे कहेंगे? तो जो 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य पाए जाए, 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य अक्षांशों के बीच पाया जाए, उसे कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो मान लीजिए 25 यहीं होगा कहीं 30, तो यहाँ से लेकर के कितना 45 यहाँ तक, मान लीजिए ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी होगा कहीं 30, और यहाँ भी होगा। इन क्षेत्रों के बीच में, इन क्षेत्रों के बीच जो घास के मैदान पाए जाएंगे, उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है ना, ये वाला देखिए, ये वाले क्षेत्र को और ये वाले क्षेत्र को, इनको कहेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। क्योंकि हमको पता है भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, वैसे वैसे तापमान कमी आएगी, जिसके कारण वो उसका तापमान कम होने के कारण उसका नाम ही दे दिएगा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पहला है सवाना घास का मैदान। कोई पूछे सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। क्या पे? अफ्रीका में पाया जाता है। फिर कोई पूछे लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक। कैंपास घास का मैदान कोई पूछे तो बताइएगा अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे और पराग्वे, यानी यहाँ पे कैंपास घास का मैदान पाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के देश है, और ये भी दक्षिण अफ्रीका के देश है। सॉरी, ये दक्षिण अमेरिका के देश है, और ये भी दक्षिण अमेरिका के देश है। पार्कलैंड, कोई पूछे पार्कलैंड घास का कहाँ मैदान पाया जाता है? तो यह भी अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे है? तो यह भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में यह भी कौन सा? पार्कलैंड घास का मैदान। और कोई पूछे सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सेल्वास घास का मैदान अमेजन वन के बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। अमेजन वन के जो बेसिन क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे यह अमेजन वन के बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। अमेजन वन के बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, विश्व का कोई पूछे सबसे बड़ा जंगल कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जंगल भी अमेजन वन का जंगल है। क्योंकि अमेजन वन का जो जंगल को हम विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, यानी धरती का उसको लंग्स कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि इस धरती पर 20% जो ऑक्सीजन है केवल अमेजन वन का जंगल ही देती है। और विश्व का सबसे बड़ी कोई नदी पूछे तो अमेजन नदी ही है। लेकिन कोई पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
और ये तो हुआ इसका। अब कोई पूछे ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो 30 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कह रहा है प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। कोई पूछे पंपास घास का मैदान यानी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये बताइएगा अर्जेंटीना ब्राज़ील और उरुग्वे क्षेत्र में पाया जाता है। कोई पूछे पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो वही अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पाया जाता है। कोई पूछे स्टेपिस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो यह यूरेशिया में पाया जाता है। यूरेशिया का मतलब समझ रहे हैं, यूरेशिया यानी यूरोप का कौन सा बोलो, पूर्वी वाला भाग, यूरोप का पूर्वी वाला भाग और किसका, एशिया का पश्चिमी वाला भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूरोप प्लस एशिया, ठीक ना, इसी को कहते हैं यूरेशिया। यानी यूरोप का पूर्वी वाला भाग और एशिया का पश्चिमी वाले भाग में पाया जाता है स्टेपिस घास का मैदान। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और डाउन घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को यह छोटी सी क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर अवश्य शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, बाय।